नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने कार्यों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, अपनी वही डेली गॉड गाइडेंस लेकर के। तो देखते हैं आज आपको को क्या एडवाइस देंगे। साथ में मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो हमारे कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट हमारा जो कार्ड आया था द फूल ह्यूमन का, द टावर काल भैरव, टेम्परेंस विष्णु जी, द हेरोफेंट दुर्गा माँ, और बॉटम ऑफ द डेक से जो हमारे पास कार्ड आए द मैजिशियन विश्वकर्मा। ओके, तो चलिए मैं अब अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास से सबसे पहले जो कार्ड आया है द फूल और दी टावर का जो कार्ड आया है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे काल भैरव जी जो हैं आपको आज के लिए क्या बताना चाहेंगे। यहाँ पे जो है काल भैरव जी आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ टाइम से आप किसी ऐसी सिचुएशन को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल बनी हुई है। आप चाहते तो हैं उस सिचुएशन को छोड़ना, बट उन सब चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हैं। स्पेशली हो सकता है यहाँ पे ये लव लाइफ के लिए ज़्यादा आया है कि आप किसी रिश्ते से अपना मोह छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, बट आपसे वो रिश्ता छोड़ा नहीं जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई ड्रीम हो कुछ बनना, बट वो आपसे क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको छोड़ दूँ, बट आप उस चीज़ को, अपने उस सपने को, उस ड्रीम को, अपने एम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके साथ ये जो सिचुएशन है वो पेनफुल बनी हुई हो। बट यहाँ पे ये जो हमारा कार्ड है वो ये कहने के लिए आया है कि अगर आप इन सब पेन से गुजर रहे हैं तो आपकी लाइफ में वो कुछ इस तरीके का न्यू सडन चेंज लेके आने वाले हैं जो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। और वो जो आपके लिए हेल्पफुल इस तरीके से होगा कि आपके पास लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ जाएगी उससे लेकर के। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कई बार हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते रहते हैं, वो हमारे लिए बेटर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए शायद वो आपका काम नहीं बन पा रहा हो, या फिर वो रिश्ता आपके लिए नहीं हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो अगर आप इस सिचुएशन से दूर हो जाएँगे, तभी तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग आएगी। तो यहाँ पे आपके लिए आज ये गाइडेंस है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी मैंने आज आपको सिचुएशन बताई है, आप उसके रिगार्डिंग अपने सोचना है आपको कि वो सिचुएशन आपके साथ कौन-सी मैच कर रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ बना हुआ है और आपको रियल में ऐसा लग रहा है कि इसमें आगे कुछ भी नहीं बचा है, तो आपको मैं यहाँ पे गॉड की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेन का क्या फ़ायदा जो आपको ओनली स्ट्रेस ही दे, आपको हमेशा एक पेनफुल सिचुएशन में रखे, आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर सकती हैं ऐसी चीज़ें, और आपको आगे बढ़ने से भी रोक सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है, बट अगर आप 70% उस चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं, तब मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप, तब हो सकता है कि आप उस चीज़ पे बने रहिए। बाकी अगर आप आगे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं, मतलब 20-30% ही बढ़ पाए हैं और आप नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे ये एडवाइस दूँगी। हाँ, बट अगर आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, 70% 80% तक, तो फिर आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इस तरीके का कोई एग्ज़ाम की आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है काफ़ी टाइम से, आपको लग रहा है कि बेशक से अभी वो नहीं हुआ, बट अगली बार होगा, तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है नहीं और फिर भी आप ज़िद कर रहे हैं कि मुझे वो चीज़ करनी है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। उस तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के लिए आपको सबसे पहले अपनी पीछे की पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग आएगी। और यहाँ पे जो दुर्गा मैया हैं, वो भी आपको सेम यही कहने के लिए आई हैं कि आपको इस टाइम अपने जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके साथ सही तरीके से डील करना सीखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए इस टाइम क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है।
आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस टाइम डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दुर्गा मैया कह रही है कि आप मुझ पे सरेंडर कर दो, यानी कि आप जिस भी गॉड को मानते हैं आप उन पे उस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए। वो आपकी लाइफ में फिर उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस भेजेंगे, जो भी मदद आपको चाहिए वो आपको भेजेंगे, और आपकी लाइफ में वो अच्छा बैलेंस भी भेजेंगे। जिससे कि क्या होगा, अगर जब आप इस पेनफुल सिचुएशन से निकलेंगे तभी तो आप मानसिक रूप से ठीक रह पाएंगे, वरना चौबीसों घंटे अगर आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहेंगी तो आप मानसिक रूप से भी ठीक नहीं रह पाएंगे। तो इस स्थिति के लिए विष्णु महाराज कह रहे हैं जब आप इस चीज को छोड़ देंगे तो आपकी वो चीज भी ठीक हो जाएगी। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है। विष्णु महाराज जी साथ में ये भी कह रहे हैं आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो आप मुझसे मांगिए, मैं आपको दूंगा। बट आपको समझना होगा सिचुएशन को कि वो सिचुएशन आपसे क्या कह रही है, इस टाइम उसकी क्या आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया था द मैजिशियन विश्वकर्मा जी का, वो भी यही कह रहे हैं कि आप अपने अंदर इतनी ज्यादा चीजों को झांकिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या चीज आपको करने की इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसी चीज को आप करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ में मैं आपके लिए यहाँ पे मोनोलॉजी से कुछ गॉड की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यानी कि आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी जो सिचुएशन मैंने बताई उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो मैंने आपको सेकंड वाली जो मतलब सिचुएशन बताई थी कि अगर आप अपनी गोल में 70-80% तक आगे बढ़ चुके हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ये गाइडेंस गॉड क्या है कि आप तो आगे बढ़ते चलिए, आपको आपके गोल जरूर मिलेंगे। क्योंकि आपके इस टाइम कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए ये सिचुएशन आपके साथ फिलहाल में बनी हुई है। तो इसीलिए जब आप इन सब चीज़ों को रिलीज कर देंगे अपनी लाइफ से तो आपकी लाइफ में आपके जो भी गोल्स हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। और उन्होंने गॉड ने साफ साफ यहाँ पे आपको बोला कि इस टाइम आपको इन सब पेन को सरेंडर करके इस टाइम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। जो भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपको सरेंडर कर देना है गॉड को बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे जो ये कार्ड आए हैं वो सेम यही कह रहे हैं। तो जो भी आपके गाइडेंस आई है आप उनको फॉलो कीजिएगा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तभी आएगी जब आप पेनफुल सिचुएशन को सरेंडर कर देंगे गॉड के ऊपर। और जब गॉड पे सरेंडर कर देंगे तो आपके पास हेल्प भी भेजेंगे, ऐसी सॉल्यूशंस भी भेजेंगे जो आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग हो, या आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग हो। और जब ये सब चीज़ आप करते हैं तो आप अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरह की न्यू न्यू रीडिंग्स लेकर के आते रहते हैं। साथ में यहाँ पे हम आपको डेली गॉड गाइडेंस भी मिलती रहती है। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।